हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आयुष दुबे और आज हम जो 2027 का हमारा सीयूईटी पीजी का पेपर होने वाला है, हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सीयूईटी पीजी से यदि आप एमए कर रहे हैं, 2027 का आपने टारगेट किया है, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच रहे हैं, तो देखिए भाई कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यह आपका सबसे बड़ा, आप समझिए कि एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भाई, है ना। अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, ज्यादा बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है और सबसे अच्छी बात यह होती है कि भाई एक पढ़ाई में मजा भी आता है, एक ग्रुपिंग हमारी अच्छी होती है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें हमें वहां सीखने के लिए मिल रही होती है। देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यही एकमात्र सबसे अच्छा रास्ता है भाई। यदि आप सही रणनीति के साथ सही तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक 100% पहुंचेंगे। ठीक है, एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आजकल सारे टेस्ट जो हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं और एनटीए के बारे में तो खैर क्या ही कहना। देखिए भाई, आवेदन पूरा करने के लिए बैचलर आपका कंप्लीट होना जरूरी है। बैचलर यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अपीयर हो सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी अपीयर हो रहे हैं। जो आपका ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए ना, लगभग वो डिपेंड करता है, लगभग 60% यदि है तो वो तो फिर अच्छी बात है ही आपके लिए। 90 मिनट का टाइम होता है, 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 300 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर है। यहां पर अब आप समझिए कि पूरा का पूरा हमारा जो पूरा कैलकुलेशन है, मैथ्स है, वो यही छुपा हुआ है भाई। हमें कम से कम नहीं तो 220 240 के आसपास, लगभग 220 तो हमारा कम से कम सेफ स्कोर है, इसके आसपास हम स्कोर करेंगे तभी हमारा जो फर्स्ट राउंड है उसकी जो हमारी कट ऑफ लिस्ट आने वाली है उसको हम पार कर पाएंगे, तो ये सेफेस्ट स्कोर माना जाएगा भाई। और देखिए, ऐसा नहीं है कि स्कोर नामुमकिन सा है, बिल्कुल पॉसिबल है, बच्चे ला रहे हैं, बस सिस्टमेटिकली पूरा हमें तैयारी करना है। हिस्ट्री का पेपर है, डोमेन से सारे 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, एमसीक्यूज हैं, नेगेटिव मार्किंग है +4 यदि आप सही कर रहे हैं, -1 यदि आप गलत कर रहे हैं। तो यही पूरा खेल है। अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो यहां सिर्फ ये नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा और चले गए, नहीं, वो वाला काम यहां नहीं है। हमें पूरा सिलेबस कवर करना होगा, हमें पूरे पीवाईक्यूज के हिसाब से सिलेबस कवर करना होगा। हमें यहां पर ये देखना पड़ेगा कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, रिवीजन लगातार करना होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, फैक्ट्स अच्छे से याद करने होंगे। ठीक है, जो क्रोनोलॉजी वाले सवाल हैं, जो टाइमलाइन वाले सवाल हैं, वो लगातार आ रहे हैं और वो तभी बनते हैं जब हम लगातार रिवीजन कर रहे होते हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी होगी, कॉन्सेप्ट जो हैं उनको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी हम जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इंडस वैली जो एंशिएंट, देखिए सिलेबस 4 भागों में टूटा हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया हमारा, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड चीजें भी आ रही है। एंशिएंट है, वैदिक है, मौर्यन, सल्तनत, मुगल, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। हर इतिहास का चाहे कोई भी हम पेपर देखें तो वहां ये चीजें क्या होती हैं, ये टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां खोज से और विस्तार से जो नदी किनारे अलग अलग शहर हैं वहां से क्या मिला, वो सारी चीजें पूछी जाती है। वैदिक काल में वैदिक साहित्य जितने हैं, जितने भी साहित्य हैं वैदिक, उत्तर वैदिक, उनसे प्रश्न आते हैं। मौर्य में मौर्य प्रशासन, अशोक के इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें, सल्तनत पीरियड में अलग अलग शासक, उनके क्या योजनाएं हैं, कौन कौन से कर हैं। मुगल पूरा का पूरा प्रशासन, मुगल शासक, मुगल काल में जो उनका प्रशासन है, उसके अलावा जो बिल्डिंग्स जितनी भी बन रही हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलती हैं। इंडस, उसके अलावा जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो 1857 का रिवॉल्ट हो गया, नेशनल मूवमेंट हो गया। इंटरनेशनल, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में आ रहे हैं तो वहां जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके अलावा ये सारी चीजें जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो सिलेबस ब्रॉड है, यदि हम सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं तो जो लैक्स ऑफ स्टूडेंट, लाखों लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें हम टॉप यूनिवर्सिटी सीट तक पहुंच सकते हैं। कंपटीशन नहीं है ये नहीं कह सकते, कंपटीशन है भाई, लेकिन कंपटीशन को बीट किया जा सकता है यदि इन यूनिवर्सिटी में, यदि ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप पहुंचना चाह रहे हैं तो। देखिए, बच्चों की सबसे ज्यादा पसंद है दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा बहुत सारी नेशनल यूनिवर्सिटी और हैं, जैसे बीएचयू है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मध्य भारत में भी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। हर जगह की सीट्स देखें तो सीट्स लिमिटेड हैं, काफी लिमिटेड सीट्स हैं
और इन लिमिटेड सीट्स में यदि स्कोर अच्छा नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो स्कोर कैसा चाहिए, कम से कम हमारा स्कोर जो हो वो इस रेंज में तो हो। देखिए गुड यूनिवर्सिटी के लिए 300 में हमें कम से कम 220 के आसपास, और जो सेफ स्कोर हम कहें कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बिल्कुल शुरुआत में ही आप या पेपर देकर आए और आप उसी दिन एश्योर हो जाएं, तो उसके लिए कम से कम ये स्कोर होना जरूरी है भाई। और ये स्कोर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है यदि आप सिस्टमेटिकली अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा रोड मैप बना रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा स्कोर आपका पॉसिबल है यदि आप पूरी तरीकों को, यदि आप देखें, यदि आप अपना टाइम से पूरा सिलेबस कवर कर ले रहे हैं और सिलेबस को कवर करने के बाद आप रिवीजन शुरू कर दे रहे हैं। रिवीजन तो साथ साथ में भी करना है, और रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन पेपर में, जिन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वहां रिवीजन इज द की, रिवीजन ही की है। और रिवीजन के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। जो सिलेबस आपको कवर करना है वो पूरा किस आधार पर होना चाहिए, वो पीवाईक्यू की स्टडी के बेस पर होना चाहिए। क्या इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब आपको वही जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी लगातार आपको वैसे ही क्वेश्चंस को ढूंढना है, उनकी लगातार प्रैक्टिस करनी है ना। और यही सही तरीका है, जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक, आप अपने सपने तक पहुंच रहे होते हैं और बढ़िया आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। इस पूरे सफर में अड्डा 24/7 भी आपकी मदद कर रहा होता है, मैं भी आपकी मदद कर रहा होता हूं। हमारा जो नया बैच है अल्टीमेट 2.0 बैच जो है वो अब आ रहा है। उस बैच में हम सारी चीजें इस ही तरीके से कर रहे हैं, जहां पूरा सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस है हमारे पास ऑफिशियल, उसके पॉइंट टू पॉइंट हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, रिवीजन के लिए आपको टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहां मिलने वाले हैं, लगातार हम पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे और पीवाईक्यू के हिसाब से ही हम चीजें पढ़ रहे होंगे। तो आप हमारा अल्टीमेट फाउंडेशन बैच जो है हिस्ट्री का वो ज्वाइन कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी भाई। इसके अलावा अभी हमारा सेल भी चल रहा है, अभी कुछ स्पेशल ऑफर भी हैं, तो आपको वहां पर AD22 ये मेरा कूपन कोड है, यदि आप AD22 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 45% के आसपास अभी ऑफर भी मिल जाएगा भाई। खैर ये तो ऑफर है, आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी आप आएंगे, जितना जल्दी आप जुड़ेंगे तो सिस्टमेटिकली अब जो लैग है ना वो नहीं होगा, और जुलाई ही सबसे सही टाइम है हमारी तैयारी को शुरू करने के लिए, क्योंकि फिर हमें पूरा रिवीजन का, प्रैक्टिस का पूरा टाइम मिलता है, कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो यदि आप वाकई सिंसियर हैं, सीरियस हैं, बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और फिर मिलते हैं हमारे लाइव बैच में।